हेलो, वेलकम टू आईपीएस सरकारी नौकरी। माय नेम इज दिनेश सिंह। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स की, अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आप यहाँ पे आपने फिलअप किया है फॉर्म, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डायरेक्शन टेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे और उसके कुछ हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस में यहाँ पे लेके आए हूँ जो कि डायरेक्शन टेस्ट के हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हम रखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस लिए, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है ना? तो एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो को एक बार आप पॉज कर सकते हैं और अपनी तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चंस को एक बार देख लिया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो एक एक करके स्टेप वाइज मैं इसको पढ़ता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ और आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। बहुत इजी मेथड से वो भी। देखिए जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। पीछे था इंग्लिश हिंदी में दोनों, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन केवल इंग्लिश में लिया है। देखिए जरा, बोला गया पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ बी। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था कि दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है? तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको साइड में हम लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन कहा गया है पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। यानी कि जो पॉइंट ए है 25 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट बी के वेस्ट। तो सबसे पहले हम बना लेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी का वेस्ट कहाँ पे होगा, यानी कि पॉइंट बी को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा बीचों बीच में, तो इसका वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा सर? सर इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि बी के वेस्ट में है कितना, 25 मीटर। 25 मीटर वेस्ट में है हमारा ए, तो ये ले लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई, 25 मीटर वेस्ट ऑफ बी। आगे पॉइंट विच इज 6 मीटर में, यानी कि बी के बारे में बोला गया है। बोला गया बी विच इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ के। अब बी को हटा दीजिए, अब यहाँ पे के को लगा दीजिए। अगर यहाँ पे के को लगाएंगे तो के का नॉर्थ कहाँ पे होगा सर? नॉर्थ ऑफ पॉइंट के का नॉर्थ होगा ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। यानी कि बी के बारे में क्या बोला गया है, ये कहाँ पे है, के नॉर्थ में। यानी कि के को यहाँ पे रखना पड़ेगा, के को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो के का नॉर्थ कहाँ होगा, ये के नॉर्थ में कौन है, बी। वो भी कितनी दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है शुरू में, लेकिन क्वेश्चन आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज समझ में आएगा तो आप इसको पूरा बना लेंगे। ठीक है? तो मेन चीज़ मैंने जैसे कि पिछले क्लास में बोला था, डायरेक्शंस के क्वेश्चन में मेन चीज़ होती है उसका डायग्राम। अगर डायग्राम हमने अच्छे से बना लिया तो जो हमारे क्वेश्चन है ना उसका हम इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर डायग्राम गलत है तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि 25 है, 25 मीटर है तो उसको थोड़ा लंबा बनाइए। 6 मीटर है ना, छोटा है तो उसको थोड़ा छोटा बनाइए, उसी हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से यहाँ पे लेंथ दे रखी है। आगे देखिए जी, बोला कि पॉइंट एच इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। अब आई पॉइंट के बारे में बात कर रहा है तो के को हटाइए यहाँ से, आई रख दीजिए। तो आई का क्या, आई का साउथ, आई का साउथ यहाँ पे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बोला गया है पॉइंट एच इज साउथ ऑफ पॉइंट आई। आई का साउथ, आई का साउथ इधर होगा, यानी कि इस साइड होगा। एच कितना है, 9 मीटर है। आई और एच हमको नहीं पता है दोनों में, तो इसको छोड़ दीजिए साइड में। आगे देखिए, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ एफ। क्या बोला गया है, जो पॉइंट जी है एफ के साउथ में है, तो ना एफ और जी यहाँ पे है ना एफ जी यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए अभी 2 सेकंड के लिए। आगे देखिए, बोले क्या विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई। यहाँ पे ना ई पता है हमको ना एफ पता है। और आगे चलिए, आगे बोला गया पॉइंट सी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। अब देखिए ए तो हमको पता है ना, तो बोला गया ए का साउथ, ए का साउथ कहाँ पे होगा, ए का साउथ तो नीचे होगा। अगर ए को मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो ए का साउथ डाउनवर्ड्स होगा, यानी कि ए का साउथ मतलब नीचे की तरफ। कितना, 15 मीटर सर, 15 मीटर। यानी कि 6 मीटर तो ये हो जाएगा, सामने से देखेंगे अगर 6 मीटर ये हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ 15 में से 9 बचा तो ये हो जाएगा। यानी कि पॉइंट सी इज 15 मीटर साउथ ऑफ ए। ए का साउथ कहाँ होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट सी आ जाएगा हमारा। ठीक है? तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया, जो नहीं हुआ उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया। आगे देखिए, पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ जी। जी के ईस्ट में है सर, जी हमको पता ही नहीं है अभी, जी तो ऊपर कहीं दे रखा था, लेकिन एच पता है क्या, एच बिल्कुल पता है इस वाले में। बोला गया पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ जी।
बोला गया है एच क्या है, जी के ईस्ट में है जी। अगर मैं जी इधर बनाऊंगा तो जी का ईस्ट किधर होगा, एक सेकंड पीछे चला गया मेरे। अब देखिए जी का ईस्ट कहाँ हो गया, जी का ईस्ट इधर हो गया। कितना है, एच है, और कितना है 12 मीटर। अब बात समझ में आई। पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ जी, 12 मीटर ईस्ट ऑफ जी। तो इस तरह से बनेगा। तो एच यहाँ पे है तो जी कहाँ पे होगा सर, जी यहाँ पे होगा, यानी कि 12, यानी कि 12। इसको हटा दीजिए। ये बात क्लियर हो गई। अब दोनों को अभी कंबाइन करेंगे, अभी हम करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बोला गया है पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, नॉर्थ ऑफ डी। सर डी भी नहीं पता है हमको, ई भी नहीं पता है, बाद में देखते हैं। बोले गए विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, सी का ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, सी का ईस्ट इधर है, तो सी का ईस्ट कितना, 8 मीटर। तो 8 मीटर ईस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 25 है, इससे आगे नहीं बढ़ा देना है कहीं। तो 8 मीटर ईस्ट है और है क्या, डी पॉइंट है, तो यहाँ पे डी पॉइंट बन जाएगा। क्लियर। तो ये भी हो गया हमारा। तो ये वाली लाइन नहीं हुई और ये वाली लाइन नहीं हुई। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉमन है जो कि हम इसमें कंबाइन कर सकते हैं सर, बिल्कुल है। ई और डी ये कर सकते हैं। पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। डी का नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है नॉर्थ की। कितना है, 5 मीटर। तो सर जी 5 मीटर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि यहाँ तक क्या है 9 है इतना, तो यहाँ तक 5 हो जाएगा। तो कौन है ये, ई है, ये ई हो गया। तो ये वाला भी हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। ठीक है, तो जी ये हो रहा, जी ये रहा, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ एफ। एफ का साउथ किधर होगा, साउथ किधर होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो एफ यहाँ पे कहीं होगा, वो भी कितना है, 12 मीटर। तो सर ये 9 वाले से ऊपर जा गए, देखिए ये हो जाएगा 12। कहने का मतलब है जी के एच यहाँ पे हो जाएगा। बोला गया है पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट, सॉरी ये वाला, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ एंड 12 नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 5 मीटर है, 5 मीटर है सर जी, कितना है जी, 5 मीटर है केवल, 5 मीटर ऑफ पॉइंट एफ। ये बात क्लियर हो गई। क्या कहा गया है, पॉइंट जी इज 5 मीटर ऑफ साउथ ऑफ पॉइंट एफ। एफ के साउथ में है कौन, जी, कितना, 5 मीटर। ठीक है, ये 9 मीटर वाली लाइन से बड़ी होनी चाहिए। ये भी हो गया। आगे देखिए एफ विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में, ई का ईस्ट किधर है, इधर है। पॉइंट विच इज यानी कि एफ के बारे में बोला गया क्या, 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के 15 मीटर ईस्ट में है सर। क्या ये इससे आगे चला जाएगा, देखते हैं। अगर ये 15 मीटर बोला गया, अगर ये 15 होगा और ये 8 होगा, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 23 है ना, तो 15 मीटर यहीं पे होगा, 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई, यानी कि कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, एफ, यहाँ पे एफ पॉइंट है। अब इनको भी यहाँ पे जोड़ देना है सर, इसको जोड़ देना है। एफ के नीचे क्या है, 5 मीटर, एफ के नीचे सर क्या है, 5 मीटर, यानी कि इसको एफ बना दीजिए। इसके नीचे 5 मीटर, यानी कि इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा पॉइंट जी। उसके बाद 12 मीटर, 12 मीटर ये हो गया। उसके बाद ऊपर कितना है, 9 मीटर, 9 मीटर हो जाएगा। तो 5 तो ये हो गया, क्योंकि ये भी 5 है, 5 तो ये हो गया। इससे ऊपर कितना, इससे ऊपर 4, 4 और 4 हो गया, और नीचे 5, यानी कि सामने वाला ये कितना था, ये 9 था ना यहाँ तक, तो इसी के पैरेलल आ जाएगा, इसी के सामने आ जाएगा, यानी कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आई। तो हमारा डायग्राम देखिए, डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लेस में, क्योंकि अगर डायग्राम हमने गलत बना दिया, हमको नहीं पता कि ये वाला पॉइंट इसके सामने आएगा कि नहीं, ये वाला इसके सामने आएगा कि नहीं, हमको कैसे पता, जब हम थोड़ा ध्यान लगा के क्वेश्चन को करेंगे, लेंथ को भी कंसीडर करेंगे, रफली करेंगे, लेकिन उसी हिसाब से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार आपका अगर ये डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बच जाता सर। क्वेश्चन देखिए, बोलेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू आई। आई की रेस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन, आई की रेस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन, ए हो गया, ए यहाँ पे है, ये तो बोला गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आई, यानी कि अगर आप आई पे खड़े होगे तो ए की डायरेक्शन क्या होगी सर। अगर आप आई यहाँ पे खड़े हो तो ए की डायरेक्शन क्या है, ए यहाँ पे कहीं है, यानी कि यहाँ पे होगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
अगर ए यहाँ पे होता है इसके बिल्कुल सामने तो क्या होता है नॉर्थ, ए अगर जस्ट इसके इस साइड होता तो वेस्ट होता, लेकिन ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है कहीं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। यानी कि सबसे पहले हम बोलेंगे किसको, पोल को, नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट, तो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट ये रहा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के, पॉइंट के एंड आई, के और आई के बीच की डिस्टेंस, के और आई ये रहा, के कहाँ पे है जी, के हमारा ये है, ये पॉइंट के है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। कैसे निकालें, देखिए पूरी जो डिस्टेंस है ये यहाँ से सी से लेके, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका जो भी नाम है, सी से लेके ये वाले जो पॉइंट है इसको जेड अगर नाम दे दिया एक बार को मैंने, तो सी से लेके जेड तक की पूरी डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसमें से ये सी बी वाली जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर दीजिए, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, के आई होगी। ये बात समझ में आती है। तो देखिए सी जेड कैसे बनेगी, सी जेड अगर इसका मैं नाम दे देता हूँ तो सी जेड कैसे बनेगी जी, 8 + 15 + 12, 8 + 15 + 12 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 एंड 15 35, यानी कि पूरी 35 हो जाएगी सी जेड। इस 35 में से ये 25 माइनस कर दीजिए, तो हमारा बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा 10, ये क्या हो जाएगा, के आई हो जाएगा, के से आई तक की डिस्टेंस यानी कि 10 मीटर। तो समझ में आ गई बात, क्या हो जाएगा 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। क्लियर हो गया, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, बोला गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट जी की डायरेक्शन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई। तो जी और ई की बात हो रही है, देखिए जरा ध्यान से, जी और ई की बात हो रही है, जी और ई, जी कहाँ पे है, ये है, विद रेस्पेक्ट टू ई कहाँ पे है ये। तो क्वेश्चन बोला गया था ई के रेस्पेक्ट में ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ई, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है अगर आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं तो बताइए जी की डायरेक्शन क्या होगी। आप यहाँ पे आके खड़े हो जाइए ई पे, क्योंकि ई के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ई के रेस्पेक्ट में अगर पूछा गया है तो ई के रेस्पेक्ट में जी इधर है कहीं, यानी कि अगर ई यहाँ पे है तो जी कहाँ पे होगा, इधर होगा कहीं, यानी कि साउथ ईस्ट के बीच में होगा कहीं, यानी कि साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे जी, उसको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। इतना अगर क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको जरा पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। टाइम लीजिए और इसको पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद मैच करिए अपना आंसर। तो इतनी मैंने यहाँ पे आपको बेसिक्स बता दिया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट्स सी। बोला गया मनीष हु इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये चीज़ तो हमेशा बना लीजिए करे, पहले ही ये बना लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोला गया मनीष हु इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि मनीष का जो फेस है किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इस तरफ उसका फेस है। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसको मैं ए पॉइंट नाम देता हूँ जहाँ से स्टार्ट कर रहा है। वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द राइट, यानी कि क्या कर रहा है, वॉक करता है कहाँ, टूवर्ड्स राइट। अगर इस साइड अगर वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, अगर उसका ऊपर की तरफ फेस है, उसके बाद क्या बोला गया है, मनीष इज हु इज फेसिंग नॉर्थ, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स द राइट, यानी कि फेस इधर है तो राइट की तरफ वो चलने लगता है। तो अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो उसका राइट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट की तरफ। कितना जाता है, 4 मीटर जाता है, 4 मीटर जाता है टूवर्ड्स द राइट। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो अगर ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है उसका, फेस है उसका, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर, 3 मीटर चलता है जी, ठीक है। बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न, राइट टर्न चलने से पहले 3 मीटर चल लेता है, उसके बाद राइट टर्न ले लेता है, तो उसका राइट किधर हो गया, इधर हो गया। टेक्स अ टेकिंग अ राइट टर्न वॉकिंग 2 मीटर, उसके बाद कितना चलता है, 2 मीटर चलता है, ठीक है।
एंड स्टॉपिंग एट पॉइंट बी, यानी कि जहां पे वो रुकता है उसके पॉइंट का नाम क्या होता है, बी पॉइंट। बी पॉइंट उसका नाम होता है। आगे क्या बोला गया है, दिशा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक दूसरी यहाँ पे गर्ल है, एक पहले तो बॉय था ये, अब दिशा आ गई। दिशा बोला गया है दिशा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, यानी कि दिशा भी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, तो दिशा यहाँ से स्टार्ट करती है ए पॉइंट से। वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाती है, कितना, 2 मीटर, साउथ डायरेक्शन में गई है 2 मीटर, ठीक है जी। देन शी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यानी कि अगर साउथ में उसका फेस होगा तो उसका लेफ्ट किधर होगा, तो उसका लेफ्ट होगा ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड। आप खुद को कंसीडर करा करिए उसकी जगह, अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेस किए हैं यानी कि नीचे की तरफ फेस करें इस साइड, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, यानी कि ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। बोला गया है स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है, एंड देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद 4 मीटर जाता है, तो 4 मीटर ये भी था ऊपर वाला, 4 मीटर ये भी है, यानी कि ये इसके सामने आके खड़ी हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ शी नाउ टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ से ये राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न का मतलब टुवर्ड साउथ होगा, ठीक है, एंड वॉक्स 2 मीटर, 2 मीटर चलती है, ठीक है, एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेगी तो दोबारा से ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी, एंड वॉक्स 2 मीटर, और 2 मीटर चलती है, यानी कि दिस। 2 मीटर चलने के बाद इसकी और इसकी जो फेस है आमने सामने होगा कि नहीं, यानी कि ये इसके सामने जस्ट आएगी कि नहीं, क्योंकि ये भी 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था। बोला गया है एंड वॉक्स 2 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, जहां पे रुकी है उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, सी बोल दिया गया है, इस पॉइंट का नाम सी बोल दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन तो हमारा इतना ही था, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे जो पूछा गया है। बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, यानी कि बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है। ये तो बहुत ही आसान है, ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जितनी है 2, यानी कि 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2, यानी कि 7 मीटर। बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी देखने को मिलती है हमको, 7 मीटर हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज हो गई थोड़ी सी डायरेक्शन टेस्टिंग की, एक बार फ्लो में आ गए ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको, बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पे रहता है। चलिए जी, बोला गया दिशा वॉक्स, अगर दिशा 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाती, इफ दिशा वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट से अगर वो 4 मीटर नॉर्थ जाती है, इस सी पॉइंट से 4 मीटर नॉर्थ किधर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर है, तो 4 मीटर बोला गया, 2 मीटर ये जो कि इसके सामने आ जाएगी, प्लस 2 मीटर और ये, क्योंकि ये 2 मीटर था ये वाला, तो इसके सामने ही तो आ जाएगी जस्ट, क्योंकि 2 मीटर ये है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर ये, यानी कि यहाँ पे आ गई, ये 4 मीटर चल गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया था बोला गया है हमसे फ्रॉम पॉइंट सी हाउ फार विल शी बी फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब कि अब पॉइंट ए से कितनी दूरी पे, ये तो बहुत बिल्कुल बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये बात क्लियर हो गई। हमसे बोला गया ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ए पॉइंट तो जस्ट उसके सामने ही हमको दिख रहा है, यानी कि 4 मीटर ये, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है कि नहीं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसी के पैरेलल तो है ये, इसी के सामने तो है ये, यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सी 6 मीटर शुड बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया, एकदम परफेक्ट, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए दोबारा से, कोई दिक्कत हो तो मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में, मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये 2 क्वेश्चन और हैं 6 और 7, बस इतना ही रहेगा आज, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस करते रहिए अपनी तरफ से भी, तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर चलिए जी, क्या क्वेश्चन बोला गया है, कहा गया है हमसे राखी स्टार्टेड वॉकिंग 12 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओके। स्टार्टेड वॉकिंग 12 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये 12 किलोमीटर चलती है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक चली,
12 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टेक्स 3 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स लिए, यानी कि पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, इस तरह से। तो पहले राइट जब उसने लिया तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, बोला गया एंड वॉक डिस्टेंस 5 किलोमीटर। पहले जो कॉन्जिक्यूटिव राइट लिया उसमें 5 किलोमीटर चला, दूसरे टर्न में उसने 8 किलोमीटर चला, तीसरे राइट में उसने 4 किलोमीटर चला। यानी कि पहला राइट टर्न लेगी 5 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद दूसरा राइट लेगी, दूसरा राइट कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वो 8 किलोमीटर चलेगी। तो 8 किलोमीटर यहाँ पे कहीं हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इतना 8 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी का 4 हो जाएगा। क्यों, टोटल कितना था 12, 12 में से 8 तो ये हो गया सामने वाला, बाकी 4 ये, तो इस 12 को हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो बाकी एक और राइट लेगी तो 4 किलोमीटर चलेगी, तो दूसरा 4 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ पे कहीं आ जाएगी, क्योंकि सामने क्या है 5 है, तो ये तो 4 ही है ना केवल, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टच नहीं करेगा इससे भी, ये इससे टच नहीं करेगा। इसके बीच की दूरी कितनी है, ये गैप की दूरी कितनी है, 1 मीटर की 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, इस पॉइंट तक। क्वेश्चन बस इतना सा है कि आगे क्या बोला गया है, एंड रीच एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का नाम पी बोल दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट पी शी स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ वो चलने लगी, यानी कि नीचे की तरफ चलने लगी, ठीक है। एंड वॉक 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी, तो यहाँ से 6 किलोमीटर चलने के बाद एक जी पॉइंट पे आके पहुंच गई, जो कि 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर दूर था। तो देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 8, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 4, तो ये भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 4 होगा जी। तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, ये बाकी का बचा हुआ हमारा होगा कितना, बाकी का बचा हुआ होगा हमारा 4, तो ये हो गया, 6 ये है, तो 2 बचेगा जी, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 6 है, 6 में से इतना 4 हो गया, तो बाकी का बचा 2। तो एक काम करते हैं 2 को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, 2 को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। 6 को हटा दीजिए, तो 4 ये हो गया, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा ये हो गया। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, जी, जी पॉइंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड जी, जी और इनिशियल पॉइंट के बीच में, जी पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है जी। इसको पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, इसको ज्वाइन करके बना लिया हमने। तो ये वाला जो हमारा है परपेंडिकुलर, वो कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 2 है, और ये वाली डिस्टेंस यानी कि बेस ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, जिसमें से ये कितना है, ये 4 है, तो बाकी का जो गैप है बीच में वो कितना होगा 1 किलोमीटर का, यानी कि बेस कितना है हमारा 1 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जी और इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट को आई लिख देता हूँ, अगर मैं आई और जी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आई जी, इसका नाम एम दे देता हूँ, आई जी एम एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी कि आई जी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आई जी कितना आ जाएगा 4 + 1 5, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा √5, √5 हो जाएगा जी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि मैंने पहली क्लास में ही आपको अच्छे से समझाया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किस किस तरह से यहाँ पे हो सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला गया पॉइंट आर इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पी, अगर जो आर पॉइंट है पी से कितना है, पी के वेस्ट में है कितना 2 किलोमीटर, इफ पॉइंट आर इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पी, वेस्ट ऑफ पी, पी का वेस्ट कहाँ गया, पी का अगर मैं वेस्ट पूछूं, पी का ईस्ट इधर है वेस्ट इधर होगा, कितना है 8 किलोमीटर, 8 था ना, सॉरी 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पी, 2 किलोमीटर, तो ये पॉइंट आर है 2 किलोमीटर है, तो ये वाला जो गैप है छोटा सा जो गैप था ये तो 1 किलोमीटर है, बाकी का 1 किलोमीटर और तभी तो 2 हो जाएगा पी से आर तक। ये अगर कह रहा है 2 किलोमीटर है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, यानी कि बोल रहा है इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन क्या होगी। इनिशियल पॉइंट ये है आई वाला, दिस इज आई इनिशियल पॉइंट,
तो आर की डायरेक्शन बताइए। आई का अगर मैं आई पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ किधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी जस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी जस्ट यहाँ पे। लेकिन ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के क्या है, बीच में है। तो पहले पोल वाली डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ, फिर हो जाएगा वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बहुत ही आसान है ये चीज़, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन करने में, और सच में मज़ा आता भी है। जैसा जैसा हमको इंस्ट्रक्शन देता है हम उस तरह से उस पर्सन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, लेफ्ट राइट करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मज़ा तभी आएगा ज़्यादा जब हम उसको उस सीक्वेंस में लेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस या लेंथ है उसका हम यहाँ पे अच्छे से दिमाग में ये लगाएंगे स्केल की। सर 8 अगर ये है, तो अगर ये 5 दे रखा है तो 8 जो 5 है 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, रफली तो हम करते हैं, रफली अगर करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से हमारी लेंथ है। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर वाली लाइन बड़ी कर दी, 8 किलोमीटर वाली लाइन छोटी कर दी, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जाके कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो आज हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। तो एक बार आप फिर से इसको ट्राई करना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। कुछ भी दिक्कत होती है A to Z, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन एकदम से रेडी है, तो वहाँ पे मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्न।